अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं किचन राय के अंदर मज़ेदार सी झटपट बनने वाले चिकन वेजिटेबल कचौरी। बहुत मज़ेदार है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो पहले देखने को मिले। चिकन वेजिटेबल कचौरी बनाने के लिए हम सबसे पहले आटे गूंद लेते हैं कचौरियों का। तो मैंने यहाँ पर 4 कप आटा लिया है, मैदा 4 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और आधा कप मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमने यहाँ पर इसको इतना मिक्स किया है कि इसका एक लड्डू सा बन रहा है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। तो मैंने नीम गर्म पानी से अच्छी तरीके से इसको गूंद लिया है। डो जो है वो आपकी थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। आटे की थोड़ी सी और गुंदाई करेंगे ताकि आटा हमारा अच्छा सा स्मूथ सा हो जाए। तो मैंने इसको सरफेस पे रख दिया है और मैं इसको 5 मिनट तक और गूंदूंगी ताकि हमारा आटा बिल्कुल अच्छा सा राइस हो जाए। तो आटा हमारा बिल्कुल गूंद चुका है। कचौरियों का आटा हमारा गूंद चुका है। हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक हमारी स्टफिंग रेडी होती है। तो हम अभी स्टफिंग अपनी रेडी कर लेते हैं। चिकन वेजिटेबल कचौरी बनाने के लिए मुझे वेजिटेबल्स चाहिए। तो मैंने वेजिटेबल्स के अंदर बंद गोभी ले ली है। ये मैंने एक नॉर्मल साइज़ की बंद गोभी ले ली है, उसको स्लाइस की शेप में कटिंग कर लिया है। आपके घर में जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल हों आप उसको ले सकते हैं। मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप कटिंग कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी प्याज ले ली है और इनके पार्ट्स तीनों अलग अलग करके कटिंग कर लिया है। 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ले लिए हैं और उसको भी मैंने स्लाइस की शेप में कटिंग कर लिया है। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी और मैं हरी प्याज का वाइट पार्ट भी जो है साथ में ही इसके डाल दूंगी और मैं इसको इस तरह फ्राई कर लूँगी। फिर हम इसके अंदर गोभी ऐड कर देंगे और गोभी ऐड करने के बाद साथ में ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे। और भुनने के बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च जो है मैंने चॉप कटिंग कर ली है बिल्कुल बारीक, वो मैं इसके अंदर 2 चम्मच डाल दूँगी। फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम पर ही रहेगा तमाम प्रोसेस के अंदर। अब हमने जो हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट जो अलग करा था वो अब इसमें लास्ट में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सोया सॉस डाला है और 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर वाइट विनेगर डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका। 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल दूँगी और इसको हम 2 से 3 मिनट तक स्टफ फ्राई कर लेंगे और फिर इसको साइड में रख देंगे और हमारी जो है सब्ज़ी वो रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी हमने रेडी कर ली है। अब हम चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन हमें यहाँ पे स्लाइस की शेप में चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक पीस ले रही हूँ और मैं इसके अब स्लाइस कर रही हूँ। तमाम मैंने कटिंग कर ली हैं चिकन की स्लाइसेस, मैंने इस तरीके से सारे कटिंग कर लिए हैं और ये तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने ले लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और हम अपनी इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हम इसको इतना भूनेंगे कि हमारी चिकन जो है बिल्कुल वाइट हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। चिकन हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर वाइट सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम डो देख लेते हैं अपनी। डो हमारी बिल्कुल राइस हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से थोड़ा सा और गूंद लेंगे
और फिर इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ मैं आटे को थोड़ा कट कर रही हूँ बीच से, और मैं इसके 4 से 5 पेड़े रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और 1 चम्मच हम मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि एक जान हो जाए सब कुछ। तो बस हमें इसी तरीके से टेक्सचर चाहिए। अब हम अपना एक पेड़ा लेंगे और इसको गोल करेंगे। रोटी की तरह हमें इसको बड़ा सा बेल लेना है, और अगर ज़रूरत पड़े खुद तो हम थोड़ी सी खुश्की लगा लेंगे इसके ऊपर, और इसको हमने बड़ा सा बेल लेना है रोटी की तरह। तो यहाँ मैंने रोटी की तरह बेल लिया है। अब हमने घी का जो बनाया था टेक्सचर, अब हम उसको पूरी रोटी पे लगा लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। हमने एक साइड से फ़ोल्ड किया और हम सेकंड साइड से फ़ोल्ड करेंगे। अब हम दोबारा से लगाएंगे घी और दोबारा से इसको फ़ोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे भी इसके घी लगाएंगे। अब हम इसको एक और साइड से फ़ोल्ड करेंगे। अब हम इसको एक और साइड से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरीके से अपने तमाम पेड़े रेडी कर लेते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ कि पहले मैंने रोटी का जो पेड़ा हमने रेडी करा था वो हमने पेड़ा लिया, थोड़ी सी खुश्की लगाई, उसके बाद हमने रोटी की तरह बड़ा सा बेला, और बड़ा सा बेलने के बाद हमने इसके ऊपर घी लगाया पूरी रोटी पर। फिर हमने इसको पराठे की तरह एक साइड से फ़ोल्ड किया। अब हम सेकंड साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम घी लगाएंगे, फिर हम और फ़ोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे घी लगा के। तो एक साइड से हम ऐसे फ़ोल्ड कर रहे हैं, फिर हम दोनों साइड को फ़ोल्ड कर देंगे, और हर तह में हमने घी लगाया है। तो इसी तरीके से मैंने तमाम पेड़े अपने रेडी कर लिए हैं। पेड़े मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक पेड़ा और लूँगी और इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे अब हम। तो मैंने एक पेड़ा ले लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बेल लूँगी। जो मैंने स्टफिंग अपनी वेजिटेबल की रेडी करी है वो हम इसके अंदर डालेंगे, और चिकन अलग से रखी हुई है वो अलग से डाली है हमने। अब हम इसको इस तरीके से पोटली सी बना लेंगे इसकी चारों तरफ से। इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से आराम से हल्के हाथों से हमने इसको फ़ोल्ड किया है बिल्कुल, ताकि ये हमारी खुले नहीं। और हमने इसकी टोपी को थोड़ा सा उठा के और अच्छी तरीके से मोड़ लिया है। तो हमारी कचौरी एक रेडी है। इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौरियाँ रेडी कर लेते हैं। तो दोबारा देख लीजिए, मैंने स्टफिंग करी डाली है, उसके बाद मैंने एक साइड से इस तरीके से मोड़ा है और इस तरीके से फ़ोल्ड किया है चारों तरफ से। फिर मैंने 2 कोने मिला के इस तरीके से फ़ोल्ड किए हैं और फिर इसको फ़ोल्ड करके घुमा दिया है। तो ये हमारी कचौरी रेडी है। तो अब मैं सारे इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी तमाम कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। तमाम कचौरियों की स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई के अंदर ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम ऑयल चेक कर लेंगे, हमें ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए। तो ऑयल हमारा बिल्कुल सही गरम हो चुका है। अब हम अपनी कचौरियाँ इसके अंदर डाल देंगे। तो जितनी ही कचौरियाँ इसके अंदर आती हैं हम उतनी ही डालेंगे। तो मेरी कढ़ाई तो बड़ी है, तो मैं इसके अंदर चारों कचौरियाँ आराम से फ्राई कर सकती हूँ। पहले हम इसको डाल के छोड़ देंगे, ये नीचे की तरफ हो जाएगी, फिर थोड़ा फ्राई होगी तो ये खुद ही ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरीके से मैंने फ्राई कर ली है इसको, और मैंने इसको टर्न कर लिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फ्राई करने के बाद।
मज़ेदार सी हमारी चिकन वेजिटेबल कचौरी रेडी है। बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस है, बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।